हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ राशि सिंह। आज मैं अपना केक मटेरियल का जो भी मैंने शॉपिंग करी है और जो पुराना सामान है और जो मैं यूज़ करती हूँ उन सब चीज़ों के साथ में आई हूँ। एक एक चीज़ मैं बताऊँगी कि मैं कैसे क्या यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं केक बनाने में जो चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक बीटर लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये हमारा प्रेस्टीज का है और 300 वाट का है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने इससे मतलब 10-10 किलो के भी केक बनाए हैं एक एक दिन में। तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मिनिमम 3 to 4 मिनट लगता है मेरा हाफ केजी का जब मैं क्रीम बीट करती हूँ तो मिनिमम 3 से 4 मिनट्स लगता है और मेरी मेरी क्रीम जो है वो बीट हो जाती है। तो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप अभी बड़े बीटर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप ये प्रेस्टीज का 300 वाट का बीटर ले सकते हो। मैं लिंक अगर मेरे पास होगा तो मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये मेज़रिंग मशीन जो होती है ये भी आपके पास ज़रूरी है अगर आप एक होम मेकर हो। तो अगर आप नॉर्मल घर पे केक बनाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल के पर्पज़ से बनाते हो तो आपको के पास ये मशीन भी ज़रूर होनी चाहिए। मुझे 300 to 350 के अराउंड मिली थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट हाँ 3 से 350 के अराउंड मिली थी और काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। मैंने जब से ली है मैं रेगुलर इसी को ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आराम से इसमें 10 kg तक आप वेट कर सकते हो। इसमें बैटरी पड़ती है, ये चार्जेबल नहीं है। तो इसमें आपको बैटरी जो हम घड़ी में सेल डालते हैं ना वो वाला ही इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब रही सबसे मेन पार्ट टर्न टेबल का। तो मेरे पास ये टर्न टेबल है, बहुत ही अच्छी है ये टर्न टेबल। और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप टर्न टेबल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे मेटल में आप इन्वेस्ट करिएगा। आप कभी भी प्लास्टिक की टर्न टेबल मत लीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक की टर्न टेबल जो होती है वो बहुत ही मतलब यूज़फुल नहीं होती है, बहुत ही ख़राब कहेंगे। क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क करते हो तो उसमें तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो आप जो मेटल में आती है टर्न टेबल आप उसका ही यूज़ करें। ये मुझे अराउंड 2000 के समथिंग पड़ी थी। 2-4-10 रुपये का मुझे नहीं याद है, बट मतलब 2000 के अराउंड ही पड़ी थी। तो आप अगर लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब आती है बात एक प्रीमिक्स की और क्रीम की। तो क्रीम और प्रीमिक्स मैं लेके नहीं बैठी हूँ, बट मैं प्रिंसटाइन का जो है प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ प्रीमियम क्वालिटी में, ठीक है। और ट्रॉपिकल की जो प्रीमियम क्वालिटी की क्रीम आती है मैं वो यूज़ करती हूँ। आपने शायद मेरे वीडियोस में देखा होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं इस ब्रांड की यूज़ करती हूँ। अब रही बात क्रश की, तो क्रश मैं मालास का ही यूज़ करती हूँ। मैंने अभी तक किसी और ब्रांड का नहीं यूज़ किया है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो सबसे ज़्यादा और मेरा फेवरेट पाइनएप्पल, मैं इसकी बोतल आपको दिखा रही हूँ। और ये सबसे ज़्यादा मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसका और एक चॉकलेट का, ठीक है। इन दोनों का ज़्यादा आता है ऑर्डर, बाकी तो आते रहते हैं बट इन दोनों का सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा तो पाइनएप्पल आता है और ये मुझे मिल जाता है। मैं इसकी रेट की बात करूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ये MRP है 175 की, बट ये मुझे आई थिंक 155 का मिल जाता है, ठीक है। तो आपके एरिया में हो सकता है 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो, तो आपके यहाँ जैसे भी मिलता हो आप वो ले सकते हो। बाकी आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। अब मैं मालास के सॉस की बात करूँ तो ये मुझे 200 का पड़ा था। इसकी MRP की बात करूँ तो 300 है, ठीक है। इसका MRP है 300 बट मुझे ये 200 का पड़ा था। अब ये रहा ब्लूबेरी का क्रश जो आता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है। ये 350 है बट मुझे आई थिंक 325 या 330 के अराउंड पड़ा था, ठीक है। अब ये है स्ट्रॉबेरी भी मुझे जो है 155 के अराउंड पड़ा था, ठीक है। और ये रहा मेरा मैंगो भी इसी पाइनएप्पल के ही हिसाब से पड़ा था। हाँ, इसका MRP भी सेम है तो इसका भी सेम वैसा ही पड़ा था, ठीक है। अब ये रहा बटरस्कॉच भी 155 के अराउंड ही पड़ा था। तो ये सारे हो गए मेरे क्रशेज़। और भी क्रशेज़ लोग यूज़ करते हैं बट मेरे पास नहीं है।
अब जैसे मुझे बेरी बेरी का बनाना हो तो मैं ये दोनों मिक्स करके बना देती हूँ। ठीक है, तो आप मिक्स एंड मैच करके भी काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर क्या मांग रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात एमल्शन की। तो एमल्शन मेरे पास ओनली 2 टाइप्स के ही हैं। एक हो गया पाइनएप्पल जो कि ख़त्म होने वाला है, और एक है मेरे पास स्ट्रॉबेरी। ठीक है, बाकी क्योंकि इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं रहता है बाकी किसी फ्लेवर के, तो मैं क्या करती हूँ, उसका इस टाइप के फैब कंपनी के स्ट्रॉन्ग ये वो आते हैं, एसेंस आते हैं। तो ये जैसे ब्लूबेरी का है, ठीक है, तो मैं ये डाल के और इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करके और उसका कलर मैं ले आती हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपका पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा और एक्सपायर भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब की एक्सपायरी डेट होती है, तो ज़्यादा अगर यूज़ नहीं होता है तो एक्सपायर हो जाता है, तो वो किसी मतलब का नहीं रहता है, मतलब पैसा वेस्ट होता है, फिर जाता है। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो ये 197 इसमें लिखा हुआ है, बट ये मुझे 150 या 170 के आसपास पड़ा था। और ये नंदी का है, वो ट्रोपोलाइट का है। ठीक है, तो आप दोनों के जो भी आपको ब्रांड मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हो, दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं। अब आती है बात फॉन्डेंट की। तो फॉन्डेंट कॉन्फेक्ट का है मेरे पास, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। ये मुझे 250 ग्राम का मुझे लगभग 150 रुपीज़ का पड़ता है। ठीक है, तो मैं छोटा ही ला के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग फॉन्डेंट का वर्क नहीं करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इस वजह से। तो आप चाहो तो इसका 1 kg का पैक भी आता है, वो यूज़ कर सकते हो। अब ये रही टूटी फ्रूटी। ठीक है, टूटी फ्रूटी जैसे फ्रूट्स वाले जब केक बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो ये मिक्स चेरी है, 250 ग्राम का ये बॉक्स है, ये मुझे मिला था 55 रुपीज़ का। ठीक है, आप 1 kg भी लेके रख सकते हो, बट इतना इसका ऑर्डर नहीं आता है तो मैं नहीं लेती। ये है करौंदा चेरी। 200 ग्राम मिला था 50 रुपीज़। ठीक है, अब ये रहा चोको चिप्स। ये मैंने बॉक्स में भर के रखा है, मेरे पास वाइट वाला भी है, वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैं लाना भूल गई। ठीक है, तो ये मुझे शायद 200 का कुछ ½ kg ऐसे करके मिल गया था, और जो वाइट वाला है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, वो 300 का ½ kg मिला था मुझे। ठीक है, अब आती है बात कलर्स की। तो कलर स्प्रे पर मेरे पास और भी हैं, बट मैं 3 ही लेके बैठी हूँ। तो इसमें जो गोल्डन एंड सिल्वर आता है वो 350 या 400 के अराउंड आता है, और जो ये येलो और जो कलर्स आते हैं ये आपको मिल जाएंगे 150 160 ऐसे करके आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी इजी होता है, जैसे कि हम केक पे रोज़ बनाते हैं या कोई फ्लावर्स बनाते हैं, तो उसमें हम कस्टमर को ज़्यादा कलर नहीं देना चाहते हैं, मतलब कलर तो कलर होता है, वो नुकसान करता है थोड़ा सा, तो आप ये स्प्रे कर सकते हो। तो ये स्प्रे कोई कलर से नहीं बने होते हैं, ये स्प्रे क्या होता है, जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लावर होता है, उसमें बस कलर मिक्स करके बनता है, तो काफ़ी सही रहता है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब रही बात फ्लेवर्स की, तो इस टाइप की बॉटल्स में आपको मिल जाएंगे। तो फैब का थोड़ा सा कॉस्टली आता है, अगर आप नॉर्मल वाला लोगे तो 20-25 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, अब कलर की बात करूँ तो मेरे पास देखिए ये चॉकलेट कलर हैं, ये थोड़े से महंगे आते हैं। इनकी MRP की बात करूँ तो ये 180 का आता है एक पीस। ये है मैजिक कलर्स का, तो मैं मैजिक कलर्स का यूज़ करती हूँ कलर, या फिर मैं बेकर्स विल का यूज़ करती हूँ। आप ये देखिए, तो मैंने ये बॉक्स मंगाया था। ठीक है, कलर मिस्ट भी लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, और कुछ मैं कलर्स मैजिक कलर के भी यूज़ करती हूँ। तो ये केक वाले कलर है, जेल कलर, और ये आपको चॉकलेट कलर मिल जाएंगे, जो कि आप वाइट कलर की चॉकलेट में डाल के आप गार्निशिंग या चॉकलेट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपका मन हो। ठीक है, अब रही बात जो हम ये गोल्डन लस्टर डस्ट यूज़ करते हैं, तो छोटी पैकेजिंग में आती है, तो मैंने इसको बड़े बॉक्स में करके रखा है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने ले लिया, और इसमें इपोरेक्स जो पड़ता है, जो लिक्विड आता है, वो है ये। तो ये भी मैंने फैब कंपनी का लिया था, ये भी अराउंड मुझे ये 100 रुपीज़ का पड़ा था। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करोगे बेटर रहेगा, बट आप चाहो नहीं है तो आप ऑयल या वाटर या कुछ भी ऐसा लिक्विड फॉर्म यूज़ कर सकते हो, बट ये आप लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये रहा मेरे पास जो हम लोग बटर स्कॉच केक बनाते हैं, उसमें जो क्रंचेस डालते हैं वो है। ठीक है, तो इसको भी मैंने पैकेट से हटा के, क्योंकि वो एयर टाइट पैक नहीं था, मतलब जिपर वाला नहीं था, तो मैंने इसको बॉक्स में करके रख दिया था। ठीक है, तो अब इतना कुछ हो गया। अब मेन जो आता है
केक हम बेक किस में करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास अलग अलग टाइप के बर्तन हैं। तो ये हाइटेड वाला है, ये 5 इंच का है, ठीक है। ये है मेरे पास हार्ट मेरे पास सिर्फ ½ kg के लिए बनाने के लिए ही है, और अगर मुझे बड़ा ऑर्डर मिलता है तो मैं राउंड को हार्ट शेप में बना लेती हूँ। वो मैंने वीडियो में शेयर किया है कैसे बनाती हूँ। और ये है 6 इंच का, तो इसके मेरे पास 6, 7 और शायद 8 ऐसे करके 3 का सेट है। मैं एक ही लेके बैठी हूँ, 2 अंदर बॉक्स में पड़े हैं, मिले नहीं, इस वजह से मैं एक ही लेके बैठी हूँ, ठीक है। तो इसका मेरे पास 3 का सेट है। ये सबसे छोटा है 6 इंच का, 7 इंच का एंड 8 इंच का, ठीक है। अब ये रहा मेरे पास स्क्वायर में मेरे पास सिर्फ ½ kg का ही है, ठीक है। तो इससे मैंने बहुत बड़ा केक भी बनाया है। मैंने 10 kg वाला केक, 7 kg वाला, 3 kg वाला भी केक मैंने इसी से ही बनाया था, जो मुझे अमर उजाला से ऑर्डर आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप करना चाहो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो मैंने इसी से सारा वो ऑर्डर कंप्लीट किया था। तो अभी मेरे पास यही है, क्योंकि स्क्वायर केक के ऑर्डर्स आते नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अब ये है मेरे पास 10 kg का, ठीक है, सॉरी 10 इंच डायमीटर है इसका, और ये मुझे मिला था 270 का। बट ये मैंने अभी एक बार भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं हीटर में या गैस में बेक करती हूँ। तो मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं है जिसमें ये आ सके, ठीक है। तो अभी ये मेरा ऐसे ही रखा है, जब मैं कभी OTG लूँगी तो उसमें मैं ये यूज़ करूँगी, ठीक है। अब रही बात नोज़ल की, तो ये है नोज़ल। तो नोज़ल मैंने पहले जो है 60 रुपीज़ के इस टाइप के बड़े वाले नोज़ल लिए थे, बट ये काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे। तो फिर मैंने ये पूरा पैक मंगा लिया था। तो इसमें 24 के अराउंड नोज़ल थे, तो अलग अलग डिज़ाइन के हैं, जैसे एक ये रहा रोज़ वाला है, तो इसमें नंबर्स नहीं पड़े हैं बट पहचान में आ जाता है। ये रहा ग्रास वाला, एक ये रोज़ वाला और है, थोड़ा सा जो टेढ़ा वाला ऐसे ट्विस्ट होता है वो वाला है। तो काफ़ी टाइप के नोज़ल हैं, तो आप चाहो तो सेट में भी ले सकते हो और चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो। अब रही बात स्प्रिंकल्स की, तो ये अभी मैं नए ही लेके आई हूँ। ये है पिंक हार्ट कलर के, और ये है रेड हार्ट कलर के, नहीं सॉरी हार्ट शेप के, ठीक है। तो ये 50 ग्राम के पैक हैं, और ये मुझे मिले हैं 50 रुपीज़ में, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ शायद रेट मेंशन होगा, दिख रहा होगा, ये 50 रुपीज़ का है, मेरे पास मिला है मुझे, ठीक है। और भी है, ये मैंने पॉल्स घर पे बनाई थी शुगर से। और ये रही बड़ी छोटी, आपको दिख रहा होगा, बड़ी छोटी इसमें है, ठीक है। ये सारा एडिबल है। ये है कॉपर कलर के, तो काफ़ी मैंने ये ख़रीद लिए थे, तो मैंने बॉक्स भर के रखे हैं। ये मेरे ख़त्म होने वाले हैं। ये हैं मल्टी कलर में, ठीक है। तो इन सब के रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। गोल्डन सिल्वर के थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है, गोल्डन का सबसे ज़्यादा रहता है। ये रहा सिल्वर कलर का, ये भी 80 रुपीज़ का 100 ग्राम नहीं 50 ग्राम मिला था, ठीक है। और ये 115 या 30 रुपीज़ का मिला था मुझे 50 ग्राम, ठीक है। तो ये गोल्डन कलर के हैं, छोटे वाले हैं, बहुत बड़े वाले नहीं हैं ये। तो आपका जैसा आपका मन हो आप वैसे इसको ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए स्प्रिंकल्स। तो अब मैं बात करूँ टूल्स की, तो टूल्स में आप एक ये कॉम वाला ले सकते हो, इसका एक सेट भी आता है, मैं वही लूँगी क्योंकि मेरा ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये 140 या 130 का मिला था, बट मेरा किसी यूज़ का नहीं है, ये मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये रहा एक, और ये जो टॉल केक मैं बनाती हूँ ना उसमें काम आता है, तो उसके लिए मैं ये लाई थी। ये 200 के अराउंड मिला था मुझे। और एक ये जो हल्के वाले स्क्रैपर्स आते हैं, तो ये सेट 4 पीस का सेट है, ये मुझे 105 रुपीज़ का मिला था, ठीक है। और ये है कुछ औजार जो केक बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैंने 2 पीस का सेट मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ये डॉवल्स हैं जो मैं लॉन्ग केक बनाती हूँ उसमें डालने के लिए, सपोर्ट के लिए। तो इसका रेट तो मुझे नहीं याद है, बट आई थिंक 150 या 200 के अराउंड था। इसमें 1 2 3 4 5 6, और इसमें मैं 4 या 5 यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। और ये रहा एक सेट, मैंने रेड कलर का मंगाया था, इसमें एक और है वो
करछी टाइप की है, तो वो किचन में रखी है, वो मैं नहीं लाई हूँ। इसका बड़ा साइज़ है, ठीक है, इसका देखिए बड़ा साइज़ है, ठीक है। तो ये 6 पीस का सेट था। 2 स्पैचुला हैं इसमें और 2 करछी थी ऐसे, एक छोटी है एक बड़ी है। एक आपको ये ब्रश मिलता है, ये प्रॉपर सिलिकॉन में है, और एक आपको ये नाइफ़ मिलता है। तो काफ़ी अच्छा सेट है, मैं जब से ली हूँ तब से यूज़ कर रही हूँ। ये रेड कलर का है, आपको मजेंटा कलर का दिख रहा होगा शायद। और ये रहा पिनाटा केक के लिए हथौड़ी, और ये रहा विस्कर। विस्कर भी अभी मैंने ये नया लिया है, मेरा पुराना वाला टूट गया है। और ये बैम्बू स्टिक्स हैं, ये 40 रुपीज़ की मिली थी। आई थिंक इसमें 100 के अराउंड रही होंगी, ठीक है। ये 40 रुपीज़ की मिली थी मुझे। और एक ये वाला भी नाइफ़ है मेरे पास, तो आप ऐसे लीव्स वाला डिज़ाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो। और ये वाले नाइफ्स मैं लाई थी केक के साथ जो देती हूँ, तो ये मेरे ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं वुडन वाले भी ले आई हूँ, क्योंकि वुडन वाले आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। और ये रहे मेरे मेजरिंग कप्स। इसका सेट मुझे मिल गया था, 100 के करीब मिल गया था। और ये मेरा सबसे फेवरेट स्क्रैपर है, जो मैं डेली अपना यूज़ करती हूँ। और ये मैं नाइफ़ अपने लिए लाई थी घर के लिए, जब घर पे कभी केक कटिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा नाइफ़ है ये, आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। ये 15 रुपीज़ का मिला था ओनली, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया था। और कलर जो केक हम बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कभी कभी डस्ट, गोल्डन डस्ट या सिल्वर डस्ट डालते हैं, स्पार्कल सॉरी। तो वो ये डिब्बी रही, ये मैंने ना कोई सामान मंगाया था, हाँ मैंने ये मंगाया था, स्प्रे पंप मंगाया था, आप देख सकते हो। तो ये इसके साथ मुझे फ्री मिला था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका रेट मुझे नहीं याद है, मैं लिंक आपको दूंगी, तो आप मंगा सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है, तो आप कम रेट में इसे परचेज़ कर सकते हो। नाइफ का मैं पूरा 100 पीस का पैक लाई हूँ, ये मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है। ये मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा है। और मैं ये भी 100 पीस का पैक लाई थी, तो ये अभी बहुत ही थोड़े से बचे हैं, तो मैं कभी ये वाला दे देती हूँ उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब मैं प्लास्टिक वाला नहीं लाऊंगी, अब मैं यही वाला ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये रहे पाइपिंग बैग, तो पाइपिंग बैग का भी मैंने पूरा सेट ख़रीदा था, तो आप देख सकते हो, क्योंकि सिंगल सिंगल हम लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। 5 पीस का पैक 25 रुपये का पड़ता है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने ली थी और उसमें निकले थे 4 ही। अब आप सोचो कि कितना कॉस्टली पड़ा होगा, तो इसलिए मैंने अभी ये मंगा के रखे हैं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे, मैंने ऑफलाइन मैं देख लेती हूँ, जहाँ पर रेट मुझे सही पड़ते हैं मैं वैसे ही ले लेती हूँ, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, ठीक है। और ये केक जो मेरे दूर जाते हैं, जैसे कि 2-4 किलोमीटर पे, तो उसके लिए मैंने ये पॉलीथीन ला के रखी है। और आसपास जाते हैं तो मैं पैकेट में नहीं देती हूँ, क्योंकि ये पैकेट भी 3-4 रुपये का एक पड़ता है, तो मैं केजी के अकॉर्डिंग लाई थी, तो मैंने उसका रेशियो निकाला, तो 3-4 रुपये का ऐसे करके पड़ा था मुझे। और ये रहे मेरे कप केक के वो लाइनर, तो ये हार्ड वाले हैं और ये सॉफ्ट वाले हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाले जो होते हैं वो हम इन सिलिकॉन के जो मोल्ड्स आते हैं इसमें करके बनाते हैं। तो आप ये मुझे पड़ा था 265 का पूरा पैक, इसमें अराउंड 1000 या 500 जितने भी हों मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से मिला था मुझे। और ये रहा क्लिंग रैप, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम क्रीम बीट करके रखते हैं तो वो सूखने लगती है, तो आप इसको रैप करके अपने बाउल को आप रख सकते हो, ठीक है। अब रही बात प्लगर की, तो इस टाइप के प्लगर मेरे पास काफ़ी डिज़ाइन में है, बट मैं ला के नहीं बैठी हूँ, मेरे पास ये हार्ट शेप के हैं अभी इस टाइम सामने, तो मैं दिखा दे रही हूँ। काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावर्स का है, लीव्स का है, इमोजी का है, तो इस टाइप के काफ़ी सारे हैं, तो आप जो है ले सकते हो। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, ठीक है। अब ये फॉन्डेंट कटर जो अल्फ़ाबेट कटर आते हैं, वो मैंने अभी ये जल्दी लिए हैं, तो इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल है, आप जैसे नाम लिखते हो, किसी की राइटिंग नहीं अच्छी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो फॉन्डेंट में, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन लिख के आता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब रही बात मैं चॉकलेट कौन सी यूज़ करती हूँ, तो मैं 2M की चॉकलेट यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो सबसे अच्छा टेस्ट मुझे इसी का लगता है और रिजनेबल भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं नई एक चॉकलेट लाई थी,
ये भी 2M की ही है, सॉरी ये नंदी की है। और ये मैं लाई थी पिस्ता फ्लेवर, ठीक है, ये मैं लाई थी पिस्ता फ्लेवर, तो मैंने आपका शेयर कर दिया। ये 245 की मिली थी, हाफ kg की है, काफ़ी अच्छी है। अब आती है बात पिनाटा केक की। तो पिनाटा केक का जो मोल्ड है वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, रेड कलर में है, सिलिकॉन में, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। तो ये राउंड है और ये हार्ट में आया है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो काफ़ी यूज़फुल है, अच्छा है, आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। इसका प्राइस है, मेरे पास बॉक्स रखा है, मैं बता दे रही हूँ, इसका प्राइस है 240 रुपीज़, ठीक है, तो काफ़ी सही है, आप ले सकते हो। और ये कुछ रही एडिबल बटरफ्लाइज, ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हो। ये मुझे पड़ी थी 70 रुपीज़ की पूरा पैक, ठीक है। और ये हैप्पी बर्थडे का टॉपर है, ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला था। आपके एरिया वाइज मिलता है और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मिलता है, 30, 40, 50 रुपीज़ ऐसे करके। ये कुछ स्पार्कल्स वाले बर्थडे के टैग्स हैं, ठीक है, टॉपर है, सॉरी। और इसमें है एनिवर्सरी के, तो इसमें एक राउंड है और एक ऐसे ये वाला शेप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एनिवर्सरी के हैं। ये मैं मदर्स डे पे लाई थी, तो कुछ यूज़ हो गए थे, कुछ मेरे बच गए थे। ये फादर्स डे के हैं, ठीक है, ये मैं फादर्स डे पे लाई थी, ये भी 50 रुपीज़ का मिला था। और मदर्स डे वाला मुझे मिला था 70 रुपीज़ का, ठीक है। आप अलग अलग थीम के भी ले सकते हो। ये रहा स्पाइडरमैन थीम का है, ठीक है, ये भी मुझे मिला था, इसका प्राइस तो मिट गया, अराउंड ऐसे ही मिला होगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है। और ये हैप्पी एनिवर्सरी का टैग है, ये मुझे मिला था 40 रुपीज़ का, 60 MRP है, बट ऑफर में मुझे 40 रुपीज़ का मिल गया था। और ये जो आपको मोस्टली बेकरी में टैग्स देखने को मिल जाते हैं टॉपर्स, ये वो वाले हैं। ये मुझे 100 रुपीज़ के 100 पड़े थे, ठीक है, तो ये मैंने जो है 100 पीस का पूरा पैक मैंने ले लिया था। और ये भी मैंने 100 पीस लिए हैं, ये एनिवर्सरी वाले हैं, हार्ट शेप में आपको दिख रहे होंगे। तो ये पैक खुल गया है मेरा, तो ये भी पूरा जो है आपको 100 पीस का ये पैक मिल जाएगा 100 रुपीज़ में, ठीक है। और ये रही न्यूट्रल जेल, तो ये आई थिंक 2.5 kg का ये मुझे मिला था अराउंड 300 के करीब, 350 MRP है, 300 के करीब ये मुझे मिल गया था। तो काफ़ी सही है न्यूट्रल जेल, क्योंकि मैं पहले लाती थी 100 ग्राम का 100 रुपये का 100 ग्राम का पैक मुझे मिलता था, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। तो इस वजह से मैंने अब ये लेके रख दिया है। अब मैं कुछ डेकोरेशन का और सामान आपको दिखा दे रही हूँ जो मैं अभी लाई हूँ। तो ये कुछ देखिए गोल्डन सिल्वर बॉल्स हैं, ये देखिए, ये एडिबल नहीं है, ये आप जो है डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे एक पैक मिला था 150 रुपीज़ का, 150 ईच है, ठीक है। और ये डिटैचेबल वाली बटरफ्लाइज हैं, मैं आपको एक बार निकाल के दिखा दे रही हूँ। ये डिटैचेबल है, मतलब हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर आता है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे फंसा के इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी प्लास्टिक में आती हैं। तो प्लास्टिक क्या है, ये कुछ और मटेरियल होता है। तो ये गोल्डन कलर में मैं लाई हूँ, ये एडिबल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको खा नहीं सकते हो। ये जो है प्रीमियम प्री कट एडिबल वेफर्स का कटआउट है। तो ये गर्ल बनी हुई है, तो कोई टीनेज लड़की का या बर्थडे का केक बनना हो तो आप उसमें आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस है 40 रुपीज़, MRP तो 99 है, बट मुझे ये 40 रुपीज़ में मिल गया था, तो काफ़ी सही था, तो मैंने इसलिए इसको ले लिया था। और ये कुछ फ्लावर्स हैं, मैं क्योंकि एनिवर्सरी वाले केक्स जो होते हैं उन सब में फ्लावर्स का भी यूज़ होता है, तो ये काफ़ी मुझे कॉस्टली पड़ गए थे। 150 रुपीज़ के 5 पीस मुझे मिले थे। तो मैं ये 2 पैकेट लाई थी 2 कलर में। तो फिर लेकिन मैं उसके बाद उस शॉप से नहीं लाई हूँ, फिर मैं जो है अलग से मैं क्या करती हूँ, जो फ्लावर्स की स्टिक्स आती हैं वो ले आती हूँ, उससे मैं कट करके रख लेती हूँ। उसमें क्या होता है, मुझे लीव्स भी मिल जाती हैं और ऐसे फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, ऐसे बर्ड्स भी मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, तो काफ़ी वो सही रहता है, ठीक है। और मैंने कुछ ये एनिमल्स भी लिए थे, जैसे जंगल थीम में
फॉन्डेंट का वर्क करो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये मैंने काफ़ी अच्छी प्लास्टिक में एनिमल्स भी ला के रखे हुए हैं, तो ये भी जो है केक में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास जो समझ में आया, मैंने जो शॉपिंग करी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कानपुर से हो, मैं कानपुर से हूँ एक्चुअली, तो अगर आप कानपुर से हो तो अगर आप भी शॉपिंग करना चाहते हो तो मैं जहाँ से सामान लेती हूँ तो मैं उसका एड्रेस बता दूँगी, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं आपको एड्रेस जो है प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो इसी बहाने आप लोग कम से कम कमेंट तो करोगे। ठीक है, तो प्लीज़ आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।